हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से 10th के अंदर पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना, ये दोनों बच्चों के लिए है। सीबीएसई वाले भी कर सकते हैं, आईसीएसई वाले भी कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो के बाद जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो अपनी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 कर पाएंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने बच्चों पिछली वीडियो को नहीं देखा, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को, जहां मैंने आपको बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं डिस्टेंस फार्मूला के, कैसे ये फार्मूला आया, कैसे इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम केवल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में केवल हम प्रैक्टिस करेंगे किसकी बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है बेटा, ये आपको ए पॉइंट दे रखा है और ये आपको बी पॉइंट दे रखा है, इसके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये जो ए पॉइंट दे रखा है यहाँ पर होगा 2,3, ठीक है बेटा, और यहां पर बी पॉइंट होगा जो कि 4,1 है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या होगा बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको बच्चों, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्लियर है ना। और बच्चों यहां देखेंगे बहुत ध्यान से, तो ये वाली वैल्यू क्या होती है, x1, ये वाली वैल्यू y1, ये वाली वैल्यू x2 और ये वाली वैल्यू y2। तो पुट करेंगे, x2 की जगह 4 है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 1 है, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस 3 यानी कि माइनस का 2 आएगा, अब माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखेंगे बहुत ध्यान से, 2 का स्क्वायर 4। अब बच्चों यहाँ कंफ्यूज हो गया आपकी, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखो माइनस 2 के स्क्वायर का मतलब है माइनस 2 की माइनस 2 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 4 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 4 8। कितना आ गया प्यारे बच्चों, 4 + 4 8 आ गया। ठीक है, तो यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या आया, डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या आया, √8 आया। अब बच्चों आपको मैंने बचपन से सिखाया है, √a है ना, 9th में आपने हीरोज फार्मूला में भी चीजें सीखी होंगी। तो वहां हमने क्या बोला था आपको कि इसको अब √8 को आप ऐसे लिख सकते हो, 4 × 2। तो जब 4 रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2 और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा √2। तो 2 √2 यूनिट आ गया डिस्टेंस। ठीक है, यूनिट लिखेंगे बेटा क्योंकि कोई सेंटीमीटर मीटर में नहीं दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है बच्चों, क्लियर है। आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको ये बातें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है, हमको इस बात में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करेंगे बेटा, बहुत अच्छे से नोट करेंगे, बहुत अच्छे से नोट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए सेकंड सवाल आपके सामने है, सेकंड सवाल आपके सामने प्यारे बच्चों, सेकंड सवाल आपके सामने है और इस सवाल को आपने खुद से प्रयास करना है। चलिए खुद से प्रयास करना है बेटा, खुद से प्रयास करना है। ठीक है, पहले खुद से करेंगे फिर ही जाके सवाल को करना है, फिर ही जाके मेरा सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए करा, ट्राई करा, नहीं करा। ये ए है, ये बी है और बेटा ये x1 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या हो जाएगा, √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, √ x2 की वैल्यू क्या है, -1। यहां बच्चे गलती करते हैं, यही बच्चे गलती कर रहे हैं, यही गलती करोगे आप, मुझे पता है। ठीक है, x2 कितना है, -1, तो -1 माइनस करेंगे -5, यहां गलती करोगे आप, पहले बता दे रहा हूं, यही गलती करोगे। प्लस y2 कितना है, 3 - 7। ठीक, यहां ध्यान से यही चीज सीखने वाली है। देखो -1 बच्चे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 5 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 गया, माइनस का 4 बचेगा, इसका स्क्वायर। अब देखो ध्यान से ऊपर बेटा, 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर प्लस इधर -4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, √ 4 का स्क्वायर 16 और यहां से भी 16 आएगा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया √32। कितना हो गया बेटा, √32। अब आपको मैंने √32 को तोड़ना सिखाया है। √32 का मतलब क्या है, 16 × 2। अब 16 रूट के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा,
4 और अंदर क्या बचेगा √2, तो 4√2 यूनिट इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, आई होप कर रहे होंगे आप अच्छे से, बहुत आराम से करनी है चीजें, ठीक है। चलिए नोट करिएगा बच्चों। चलिए बेटा अगला सवाल, नोट नहीं करा था आपने, कर लो आराम से कर लो, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बहुत इजी सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी important, this question is very important. Now this point is A, this point is A and this point is B, so distance between AB will be, distance between AB will be under root x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर बेटा? वेरी गुड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? x2 की वैल्यू क्या है? माइनस का a, और वैल्यू ऑफ x1 इज केवल a, इसका होल स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ y2 इज माइनस का b, और माइनस करेंगे केवल b, इसका होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस ए कितना हो जाएगा? माइनस का 2a, माइनस बी कितना हो जाएगा? माइनस का 2b। ठीक है, नहीं समझे? देखो माइनस ए तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो यानी कि ये 2a हो जाएगा, लेकिन साइन हमेशा किसका रहता है? माइनस का रहता है, इसलिए आ रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर? तो यहाँ पे देखो माइनस 2a का होल स्क्वायर करोगे, देखो माइनस 2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और a का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर आएगा। सिमिलरली माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और b का करोगे तो b स्क्वायर आएगा। ठीक है बेटा, अब देखो यहां से 4 कॉमन आ रहा है तो 4 लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अंडर रूट 4 बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए बेटा, बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से फालतू बातें करनी। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए क्या बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए इस सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों। चलिए दिस क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 00 एंड 36,15। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। दिस सवाल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट ए है, ये वैल्यू x1 की है, और ये वैल्यू y1 की। ये पॉइंट बी है, x2 की और y2 की। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या हो जाएगा? अंडर रूट, नीचे कर थोड़ा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट x2 क्या है? 36, और x1 क्या है? 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से आएगा बेटा 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। अब आपको एक बात बोलूं, अब यहां तो आप 36 का जो स्क्वायर है वो लिख के ऐसे ही कर लो, लिख के निकाल लो, या फिर 36 का स्क्वायर याद रख लो 1296 होता है। अब आप बोलोगे सर दूसरे आएंगे तो कैसे करोगे? तुम कर लेना लिख के 225। ठीक है, तो जब आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 1521, ये आएगा 1521। ठीक है, अब 1521 का भैया अगर आपको रूट निकालना है तो ऐसे करके निकाल लो। ठीक है, रूट निकालना तो ऐसे निकाल लो। ऑल्दो ये 39 का स्क्वायर होता है, याद होना चाहिए आपको, 39 यूनिट। ठीक है, 39 यूनिट। ठीक है बच्चों, क्लियर है? कितना होगा? 39 यूनिट। ठीक है, डन है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये बेसिक बातें आपको आनी चाहिए बेटा, ये बेसिक बातें आपको आनी चाहिए, यू गाइस शुड नो। चलो नेक्स्ट सवाल। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट सवाल। चलिए इस टाइप के सवाल एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे? तो कोलिनियर प्रूफ करना है यहाँ पर। कोलिनियर, असल कोलिनियर कॉन्सेप्ट समझना बेटा पहले। कोलिनियर का
कोलिनियर का आप कॉन्सेप्ट समझना। कोलिनियर का मतलब है कि भैया ये पॉइंट एक लाइन पर है। कोलिनियर का मतलब होता है पॉइंट एक ही लाइन पर है, ए बी सी। अब कोलिनियर के लिए करना क्या है, सुनना। कोलिनियर के लिए करना क्या है, आपको 3 पॉइंट दिए होंगे, तो किन्हीं 2 पॉइंट को जोड़ के तीसरे के इक्वल आ रहा है कि नहीं वो चेक करना है। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं देखूं तो जो ए बी होगा वो ए सी प्लस बी सी होगा, तो कोलिनियर में ये चीज होगी किन्हीं 2 पॉइंट का सम तीसरे के बराबर आना चाहिए, डिस्टेंस सॉरी, किन्हीं 2 पॉइंट का डिस्टेंस तीसरे के इक्वल आना चाहिए, किन्हीं 2 पॉइंट के डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल आना चाहिए। जैसे यहां पर मैं ए सी प्लस बी सी को जोड़ूंगा तो वो ए की बराबर ए बी के बराबर आएगा, तो ये कोलिनियरिटी हो जाएगी। तो याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सम इसमें लिख देता हूं मैं कोलिनियरिटी के लिए, सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ एनी 2 पॉइंट्स, sum of distance of any 2 points should be equals to third one, equals to distance of third point, ठीक है ना, ओके, इक्वल्स टू थर्ड वन, ठीक है। चलो तो करते हैं सवाल को, है ना। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसे, बहुत बढ़िया बच्चों, नोट कर लेना इसे, ठीक है। कर लेना नोट, वीडियो को पॉज करके करना। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पॉइंट है ना, पहले हम ए बी और सी, अब डिस्टेंस निकालते हैं ए बी का। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो ए बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अंडर रूट। जब ए बी का निकालोगे तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, 2 - 1 1 का स्क्वायर, 5 - 3 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, -2 का 4 हो जाएगा, तो कितना आ गया, √5 यूनिट, ठीक है। अब बी और सी का निकाल लेते हैं। अब बी और सी का जब निकालेंगे तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो x2 यानी कि माइनस के 2 में से माइनस करूंगा माइनस का 2, सॉरी माइनस करूंगा केवल 2, और प्लस माइनस के 11 में से माइनस करूंगा 3, ठीक है। -2 - 4 हो जाएगा, यानी कि माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस माइनस का 14 ठीक है जी। -4 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा, 4 का स्क्वायर आएगा 16, समझाई मैंने बात आपको। और -14 का स्क्वायर क्या आएगा, 196। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा √212। अब √212 सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, सिंप्लीफाई हो सकता है। तो √221 है ना, 212 सॉरी, तो इसको ऐसे तोड़ लो, 2 से टूटेगा 2 1 से 2 206, फिर 2 से टूटेगा 53 बार। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 4 × 53 का रूट, तो यानी कि आ जाएगा 2√53, है ना, क्या आ जाएगा बेटा, 2√53। तो इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 2√53, ठीक है। ए भी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब क्या निकाल लें, ए सी निकाल लें, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, ए सी, समझ में आई बात। चलिए तो अब निकालते हैं ए सी, अंडर रूट। ए सी में -2 माइनस करेंगे 1, -2 माइनस करेंगे 1, बहुत ध्यान से। माइनस के 11 में से माइनस करेंगे 5, तो माइनस के 11 में से माइनस करेंगे 5, -2 - 1 माइनस का 3, यानी कि माइनस के 3 का स्क्वायर, -11 - 5 यानी कि माइनस के 16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा 9, और -16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256। कितना होगा बेटा 256, क्लियर है, समझ में आ रही मेरी बात। तो 256, हाँ 256 तो होता है, 256 और प्लस करेंगे 9 को, तो ये हो जाएगा √265, क्या हो जाएगा बेटा 265। इसको तोड़ लेंगे,
इसको तोड़ लें क्या? सही कहा मैंने? -2 में से -1 करा, ठीक है। माइनस के 11 में से माइनस करेंगे 5, माइनस को 16 आएगा। ओके, यहां तक तो सही है, ठीक है बच्चों। तो 265 को तोड़ लेते हैं यार। 265 5 से काटेंगे, 5 5 जा और 5 3 जा, और तो कटेगा भी नहीं है, तो ये 265 ही रहेगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आएगा आपका √265। अब मुझे बताओ कि इसको और इसको जोड़ के ये आ रहा है क्या? आप बोलेंगे नहीं आ रहा है सर। और इसको और इसको जोड़ के ये आ रहा है क्या? आप बोलेंगे नहीं आ रहा है ना? तो ना तो AB प्लस BC इक्वल टू AC आ रहा है, और ना ही BC प्लस AC इक्वल टू AB आ रहा है, और ना ही AB प्लस BC, ये तो हो गया। इसको इसको जो ये और ये, सुनो, इन दोनों का सम इसके बराबर नहीं है और इन दोनों का सम इसके बराबर नहीं है, तो विच मीन्स ये हुआ कि दिस पॉइंट्स आर नॉट अ कोलिनियर, दिस पॉइंट्स आर नॉट अ कोलिनियर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? बहुत ध्यान समझना, इन दोनों का सम, इन दोनों के डिस्टेंस का सम इसके बराबर नहीं आ रहा, और इन दोनों के डिस्टेंस का सम इसके बराबर नहीं आ रहा, और इन दोनों के डिस्टेंस का सम बेस के बराबर नहीं आ रहा, विच मीन्स ये पॉइंट क्या नहीं है? ये पॉइंट क्या नहीं है बच्चों? ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है, दिस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है बच्चों, आई होप ये चीज समझ गए होगे, बेसिक बातें हैं। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल बढ़ सकते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। स्टूडेंट्स मजे आ रहे हैं कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल मजे आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को पहले आराम से समझिए, पढ़िए। चलिए ठीक है बच्चों, चलो नोट करो फटाफट से। चल चेक वेदर दिस पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बेटा, तो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पता होगा कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो मान लो ये पॉइंट आपका ए है 5, -2, और ये पॉइंट 6, 4 ले लेता हूं, और ये पॉइंट 7, -2 ले लेता हूं। अगर होगा तो डिस्टेंस निकालता हूं पहले। तो सबसे पहले मैं ए बी की डिस्टेंस निकालता हूं। ए बी की, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक है बच्चों, आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? 6 - 5 का होल स्क्वायर, 4 माइनस का 2। ये चीज समझने वाली होती है। तो 6 में से 5 गया, 1 बचा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस, तो 4 + 2, 4 + 2 कितना होगा? जब 6, तो 6 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 1 + 36 यानी कि √37। ठीक है, और अब किसका निकालना बेटा? बीसी की लेंथ निकाल लेते हैं। तो बीसी में जब 7 - 6, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2 और माइनस का 4 इसका होल स्क्वायर,
7 में से 6 गया 1, 1 का स्क्वायर, -2 -4 माइनस का 6, तो माइनस के 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -6 का स्क्वायर 36 प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा √37। ठीक है, अब 2 इक्वल हो गई, तीसरी भी निकालनी पड़ेगी ना बेटा। ए बी की डिस्टेंस निकाल लिया आपने, बी सी की निकाल लिया, आप किसकी निकाल लो, ए सी की निकाल लो। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू 7 - 5, 7 - 5 -2, देखना -2 माइनस करेंगे -2 इसका होल स्क्वायर, ये चीज समझने वाली है। 7 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर, -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस में प्लस, तो +2 - 2 0, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या है 4, और 4 का मतलब क्या होता है 2। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी जो है वो BC के बराबर है, ए बी जो है वो BC के बराबर है, और ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, विच मीन्स ए बी बराबर BC, और ये बराबर नहीं है किसके, AC के। तो क्योंकि 2 साइड इक्वल है, तो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बेटा, क्लियर है? सो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर ऐसे में सवाल आ जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल पे, तो तीनों इक्वल प्रूफ कराने हैं। ठीक है, तीनों इक्वल प्रूफ कराने हैं बच्चे। ठीक है, क्या करने हैं, तीनों इक्वल प्रूफ करवाने बेटा। ठीक है, आई होप ये चीजें समझ रहे होगे। ठीक है, तो तीनों क्या करने हैं, इक्वल प्रूफ करवाने। आई होप ये बात आप समझ रहे होगे। ठीक, पढ़ो, इतना पढ़ो, ठीक है, कि 25 साल की उम्र में ये ना कहना पड़ जाए कर, जैसे कबीर साहब ने एक बात कही ना, करता था सो क्यों किया, अब करे क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। तो ये जो कबीर साहब ने जो बात कही है ना, तो ये कहीं ना कहीं एक रियल लाइफ में तुम्हारे अप्लाई ना हो जाए बेटा। ठीक है ना, 25 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में ये बात तुम्हें याद ना आए। इतना मेहनत करो, मुर्दे की तरह मेहनत कर रहा हो, सीखो मुर्दे की तरह। मुर्दा कुछ बोलता नहीं है, ठीक है, वैसे ही तुम कुछ बोलो मत, तुम केवल मेहनत करो, मेहनत करते चलो, खुद को बिल्ड करो। दुनिया जो बोलती है ना शांत हो जाएगी, तुम्हें ही पूछेगी, फिर तुम्हें ही जानेगी और किसी को जानेगी नहीं। ठीक है, तो मेहनत करो। चलो ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चल ओके बेटा, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, चलिए। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर द आंसर। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बताना है, मैं बता रहा हूं सवाल को आपको कराना कैसे। तो ये 4 पॉइंट दे रखे, इनके डिस्टेंस निकालो पहले आप, 1 2 3 4। अब देखो क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करूं तो ये होता है क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 भुजाएं होती है। क्या होती है बेटा, जिसकी 4 भुजाएं होती है, इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब अगर ये स्क्वायर होगा, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, अगर ये स्क्वायर होगा तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों साइड भी बराबर होंगी, और डायगोनल ए सी और बी डी बराबर होंगे, ए सी बी बराबर होगा बी डी, मतलब डायगोनल भी इक्वल होंगे और साइड भी इक्वल होगी। ये कंडीशन रहेगी किसके लिए बेटा, स्क्वायर के। ठीक है, सिमिलरली अगर रेक्टेंगल होगा तो ए बी बराबर सी डी होगा। अगर रेक्टेंगल, ये किसके लिए था, स्क्वायर के लिए, ये किसके लिए था बेटा, स्क्वायर के लिए। और अगर रेक्टेंगल हुआ तो ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी।
ठीक है, लेकिन कभी भी ए बी बराबर बी से नहीं होगा इसमें, ये चीज याद रखिएगा। और डायगोनल तो इक्वल होंगे। और इसके अलावा मान लो ये दोनों बराबर है तो पैरेललोग्राम लिख देना, ठीक है। डायगोनल इक्वल ना हो तो पैरेललोग्राम लिख देना, ठीक है। ठीक है बेटा, आई होप समझ गए हो। चलिए अब इस क्वेश्चन में ए बी सी डी 4 पॉइंट है, तो ए बी सी डी, ए दे रखा है -1, -2, और बी दे रखा है 1, 0, सी दे रखा है -1, 2, और डी दे रखा है -3, 0। ठीक है बच्चों, ठीक, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, ठीक है। चल तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालते हैं पहले। तो 1 माइनस का 1 प्लस 0 माइनस का 2, और इन दोनों को क्या हो जाएगा स्क्वायर, और क्या लगा देंगे रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, और यहां से +2 का स्क्वायर, यानी कि 4 + 4 8, और 4 + 4 √8 का मतलब थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व किया था, ठीक। अब बीसी का निकालते हैं। अब किसको निकालते हैं, बीसी को। तो -1 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर। देखो -1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, ये √8 का मतलब 2√2 आ गया। क्या आ गया, 2√2, ठीक है। फिर आप ए बी निकाल लिया आपने, बी सी निकाल लिया, अब आप क्या निकालो, सी डी निकालो। सी डी निकालेंगे, सी डी। तो बच्चों जब सी डी निकालेंगे तो -3 में से माइनस करूंगा माइनस का 1 और इसका होल स्क्वायर, प्लस 0 में से माइनस करूंगा 2, -3 प्लस का 1, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो -3 माइनस प्लस का 1 और -2 का स्क्वायर, तो यहां से आएगा -2 इसका स्क्वायर, यहां से भी -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 + 4 √8, यानी कि क्या आ गया 2√2 आ गया, ठीक है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। कंक्लूजन बेटा ये निकला कि ए बी बराबर है बी सी के और ये बराबर है सी डी के। अच्छा अभी तो हमने 3 निकाले ना। अच्छा एक बात आओ, बहुत ध्यान सुनना, ए बी और बी सी और सी डी बराबर है, तो अगर ये और ये बराबर, तो इसका मतलब ये भी तो बराबर होगा, तो यहां लिख दो मैं सीधा ए डी, करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, करने की जरूरत नहीं, 3 कर लो बहुत है, करने की जरूरत नहीं। तो अगर ये चारों बराबर हैं तो यहां तो ये रोम्बस होगा, यहां तो स्क्वायर होगा। रोम्बस की भी तो चारों साइड बराबर होती है, रोम्बस की भी तो चारों साइड बराबर होती है ना, तो यहां तो स्क्वायर होगा। अब रोम्बस में डायगोनल कभी बराबर नहीं होती, तो स्क्वायर में डायगोनल चेक कर लेते हैं। तो एसी की डिस्टेंस निकालते हैं, एसी की, किसकी निकालना बेटा, एसी की। ये 3 नोट कर लिए ना, बहुत बढ़िया। ये तीनों बच्चे नोट करे कि नहीं करे, आप बोलेंगे हाँ जी सर हमने नोट कर लिए। चलिए यहां से ये मटेरियल अलग है, ठीक है, ये लाइन लगा दी मैंने। अब डायगोनल निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए एसी को निकालते हैं, एसी की डिस्टेंस बिटवीन एसी।
तो ये x2 है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो -1 माइनस करेंगे -1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस करेंगे -2 का होल स्क्वायर। तो बेटा देखो देखो देखो, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस का 1 प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, 0 हो गया यहाँ से। और 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर होता है, देखो देखो सुना, 2 + 2 2, 2 माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 का मतलब क्या हुआ 4। AC कितना आ गया 4। अब AC निकाल लिया, अब क्या निकाल लो BD, अब क्या निकाल लो BD, ठीक है बेटा। तो BD कहां निकालू यार, कहां निकालू, कहां निकालू, चलिए अब BD निकालता हूं। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो -3 माइनस करेंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, -3 - 1 यानी कि -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16 आएगा, और √16 का मतलब क्या होता है 4 होता है। अब सुनना बेटा, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है, और AC बराबर BD भी है, AC बराबर BD भी है। ये क्या है डायगोनल्स है, ये क्या है डायगोनल्स है। तो 10 इट इज एन, ये क्या है इट इज एन स्क्वायर, ये क्या है स्क्वायर, ठीक। तो बच्चों यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है, समझ में है ना। तो क्या है ये स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं आपको, कितने करा दिए 7 क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को कर लेना, और अगली वीडियो के अंदर हम इसको कंप्लीट कर देंगे बेटा, हम इसको क्या कर देंगे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ICSE वाले बालक अगर देख रहे हैं भैया, इनको करने के बाद अपनी बुक के क्वेश्चन लगा लेना, और अगर CBSE वाले देख रहे हैं तो भैया एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कर लेना, मतलब यहां तक कर लेना, 6-7 सवाल उसके भी हो गए होंगे आपके, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।